हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11th हाउस के बारे में। हिंदू ज्योतिष के अनुसार कुंडली में एकादश भाव आमदनी और लाभ का भाव होता है। यह भाव व्यक्ति की कामना, आकांक्षा और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों में उसे कितना लाभ प्राप्त होगा, यह 11वें भाव से देखा जाता है। एकादश भाव लाभ, आय, प्राप्ति, सिद्धि, वैभव आदि को दर्शाता है। इसलिए सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुंडली में 11वां भाव वह स्थान होता है जिससे मनुष्य को संपूर्ण जीवन में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के लाभों को देखा जाता है। कुंडली के 11वें घर को भारतीय वैदिक ज्योतिष में लाभ स्थान तथा लाभ भाव कहा जाता है तथा कुंडली का यह घर मुख्य तौर पर कुंडली धारक के जीवन में होने वाले वित्तीय और अन्य लाभों के बारे में बताता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी कुंडली के घरों में विराजमान ग्रहों के स्थान पर निर्भर करती है। अगर आपके ग्रह मित्रवत हैं, कृपालु हैं, तो मिट्टी भी हाथ लगाने पे सोना बन जाती है। लेकिन अगर ग्रह विपरीत है और प्रसन्न है तो बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। जिनके ग्रह अनुकूल हैं वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और दुनिया उन्हें देखकर आहें भरती है। कुंडली के इस घर द्वारा बताए जाने वाले लाभ बिना मेहनत किए मिलने वाले लाभ जैसे कि लॉटरी में इनाम जीत जाना, सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में पैसा कमा लेने से होता है। 11 घर शुभ राहु का प्रभाव कुंडली धारक को लॉटरी तथा शेयर बाजार जैसे क्षेत्रों में भारी मुनाफा दे सकता है, जबकि इसी घर पर बलवान तथा शुभ बुध का प्रबल प्रभाव कुंडली धारक को व्यवसाय के किसी नए तरीके के माध्यम से भारी लाभ दे सकता है। वहीं दूसरी ओर कुंडली के इस घर के बलहीन होने से या बुरे ग्रहों के प्रभाव होने से कुंडली धारक को अपने जीवन में ऊपर बिताए गए क्षेत्रों में लाभ होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है और कुंडली के 11 घर पर अशुभ तथा बलवान राहु का प्रबल प्रभाव कुंडली धारक को बहुत सा धन जुए और शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में खराब करवा सकता है। कुंडली का 11वां घर कुंडली धारक के लाभ तथा महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है, क्योंकि इस कुंडली के इस घर से होने वाले लाभ आमतौर पर उन क्षेत्रों से ही प्राप्त होते हैं जिनमें अपनी किस्मत आजमाने वाले अधिकतर लोग रातों रात अमीर बन जाने की अभिलाषा रखते हैं। इसके लिए वे ऐसे ही क्षेत्र का चुनाव करते हैं जो उनमें एकदम से अमीर बना देने में सक्षम हो, क्योंकि ऐसे सभी क्षेत्रों में पैसा कमाने के लिए मेहनत और लगन से अधिक किस्मत की आवश्यकता होती है। इसलिए रातों रात इन क्षेत्रों के माध्यम से पैसा कमाने की कामना रखने वाले लोगों में आमतौर पर लोभ तथा महत्वाकांक्षा की मात्रा समान से अधिक होती है। कुंडली के 11वें घर के बलवान होने पर तथा घर का एक या एक से अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर कुंडली धारक को अपने जीवन में आने वाले लाभ प्राप्ति के अवसर को शीघ्र ही पहचाना जाता है तथा इन अवसर को भरपूर लाभ उठाने से सक्षम होता है। जबकि कुंडली के 11वें घर के बलहीन होने पर अथवा इस घर पर एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर कुंडली धारक अपने जीवन में आने वाले लाभ प्राप्ति के अधिकतर अवसर को सही प्रकार से समझ नहीं पाता है और इस कारण से इन अवसर से कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाता है। एकादश भाव में यदि बुध हो तो व्यक्ति बड़ा व्यापारी होता है। सूर्य होने पे उसकी आय का साधन नौकरी होता है। यदि एक से अधिक शुभ ग्रह हो तो उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। व्यक्ति के आय एक से अधिक साधन होते हैं। 11वें भाव में मंगल का युति होने पर व्यक्ति भूमि संपत्ति कार्यों में धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति धनी किसान होता है। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए मूलभूत और सभी सुख सुविधाएं हैं, हमें इसे
इसी घर से प्राप्त होती है। हमारी इच्छा पूर्ति के लिए कुंडली के 11 भाव का शुभ होना बहुत जरूरी है। प्रेम करने वाले जातक को 11 भाव के माध्यम से अधिक सटीकता से परखा जा सकता है, क्योंकि यह भाव किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति में भावनात्मक संबंधों को भी बताता है। खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने के लिए कुंडली में दूसरा, 7वां और 11वां भाव अवश्य देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुंडली में एकादश भाव जातक के सामाजिक और वित्तीय मामलों में सफलता का विषय में जानकारी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।